उत्तर प्रदेश में चुनाव हमेशा सतरंगी होता है। अगर आप पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे तो आपको अलग अलग रंगों में होता चुनाव दिखाई देगा। अलग अलग संगीत सुनाई देंगे और तमाम संगीतों से पटा पड़ा है उत्तर प्रदेश का यह चुनाव। लेकिन राजनीति में पहली बार पायल की झंकार करने वाली पायल हमारे साथ इस वक्त हैं, जो किन्नर समाज से आती हैं और समाजवादी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हैं। पायल जी, आपने सबसे पहले राजनीति में पायल बजाई, संगीत में बनाया और आपने यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ा। क्या लगता है, आज तमाम दल किन्नरों को अहमियत दे रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आप क्या सोच करके उस वक्त राजनीति में आई थी जब किन्नर समाज सिर्फ गाने बजाने बधाई के लिए जाना जाता था? मैं इसलिए राजनीति में आई थी क्योंकि मैंने देखा था, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि महिलाओं और पुरुष को राजनीति में उतारा जाता है और आप लोगों को क्यों नहीं उतारा जाए। तो मैंने पहली बार उनसे यही कहा कि शायद मुझे नहीं उतारा जाए क्योंकि हम किन्नर हैं, हम लोग के लिए कोई जगह नहीं। तो मुझे शायद कौशल किशोर जी थे जो इस समय मंत्री हैं, वो पहले वही है मुझको पकड़ने वाले, और उन्होंने अपने से जोड़ा और जोड़ने के बाद उन्होंने मुझसे कहा इलेक्शन लड़ोगी। तो मैंने कहा मैं कैसे लड़ूंगी, मेरा तो कुछ आईडी भी नहीं है। तो उन्हीं ने मुझको जो है सारे बनवाए हैं, कौशल किशोर जी ने, और बनवा कर मुझे पश्चिम क्षेत्र से उन्होंने खड़ा किया चुनाव में। अच्छा, जब आप पहली बार राजनीति में आए तो आपको, चूंकि आप लोग तो घरों घरों में जाते हैं, गाना गाते हैं, बधाई लेते हैं, हर कोई आपका अपना है, तो पहली बार आपको लगा कि राजनीति करना बिल्कुल अलग बात है और घर घर जाके बधाई गाना, लोगों को आशीर्वाद देना, ये अलग बात है? राजनीति में मैं इसलिए आई कि मैं चाहती थी कि समाज में एक हमें सम्मान मिले, क्योंकि हमें कोई जानता नहीं था, ना हमें कोई पहचानता था, हमारा सिर्फ एक नाच गाने से ही ख़त्म हो जाता था। राजनीति पे ये माना जाता, समाज तो ये मानता है कि किन्नरों का आशीर्वाद हर चीज़ के लिए चाहिए होता है और आपका आशीर्वाद फलीभूत होता है। लेकिन क्या राजनीतिक लोगों को भी लगा, कि नेताओं को भी लगा कि हाँ, राजनीति में उनको आपके आशीर्वाद के बिना उनका काम नहीं चल पाएगा? उनको कब लगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखते कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि मैं देखती हूँ कहते हैं कि इनसे आशीर्वाद लो आए और शायद इनका आशीर्वाद हमें लगे। और रही बात मेरी, जो मैं समाजवादी में जुड़ी हूँ जाकर, समाजवादी में मैं इससे पहले भी जुड़ी थी, और जब मैं पहले अखिलेश भैया से जाकर मिली थी, इससे पहले सरकार थी, तभी मेरी पहली मुलाकात अखिलेश भैया से मेरी हुई थी। और होने के बाद मैंने अखिलेश भैया इतना ही कहा था, अखिलेश भैया ने कहा, पहले तो अखिलेश भैया में नहीं जोड़ रहे थे, कहने लगा अरे नहीं, इन लोग को नहीं अच्छा लगता है। फिर शिवपाल जी ने कहा कि नहीं, इन्हें जोड़ो, इनकी भी एंट्री होनी चाहिए राजनीति में, और ये भी आए, कुछ बोलें और इनको भी मौका दो। तो फिर पहली शुरुआत हमारी हुई, हमको जोड़ा अखिलेश भैया ने और हमको जो है जिला अध्यक्ष बनाया उस समय। तो मैंने अखिलेश भैया से इतना ही कहा, हमने कहा भैया मैं आई हूँ, मेरे पैर आपके ऑफिस में पड़े हैं, पक्का फुल बहुमत से सरकार आपकी आएगी। तो कहने लगे ऐसा होगा? हमने कहा अगर ऐसा होगा तो हमारे लिए क्या करेंगे? तो कहने लगे ठीक है, तुम लोग के लिए भी करेंगे। हम लोगों ने एंट्री मारी, फुल बहुमत से हमारी सरकार समाजवादी की आई। अच्छा लगा हम लोग को, लेकिन उसका फ़ायदा मुझे नहीं मिला, क्योंकि उस जगह पे कुछ और लोग आ गए जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे निकलवा दिया पार्टी से। ठीक। अच्छा सर, पायल जी, आपने कहा कि क्या आप लोग के मतदाता सूची में शामिल होने में बड़ी दिक्कत थी, कह रहे थे कि महिलाओं की श्रेणी में आपको शामिल किया जाए, ट्रांसजेंडर का अलग है, अभी क्या स्थिति है और क्या वो समाधान हो गया? आपकी जो डिमांड थी, लेकिन अभी हमारे किन्नर समाज का जो वोटिंग है, अभी मेरे ख्याल से पूरे उत्तर प्रदेश में 104 है, 104 ही बना हुआ है, क्योंकि वोटर कार्ड बनने में बहुत दिक्कत हो रही है। पायल जी, ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि जो तमाम लोग हैं उसमें अब सरकार जस्टिफाई कैसे करे कि भाई किन्नरों में आप लोग मतभेद कर देते हो कि असली किन्नर अलग है, नकली किन्नर अलग है, बहुत बड़ी संख्या में नकली किन्नर हैं, तो ये भी तो आपको छांटना पड़ेगा ना अपने समाज से। तो इसके लिए तो सरकार को हम लोग को मौका देना चाहिए, एक बार कहना चाहिए। और बल्कि कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने कहा भी था, ये चीज़ें कही थी कि भाई ऐसा हो तो एक हमारी आईडी बना दीजिए जिससे कि हमें दिक्कत ना हो। अभी आपको लगता है कि क्या किन्नरों में सभी दलों में हैं? आपके उनको सोनम को बुला दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जो आपके साथ आई थी, आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी छोड़ के चले जा रहे हैं? तो आप लोगों ने भी पॉलिटिकल हो गए, किन्नर भी जो कहा जाता था बड़ा सीधा साधा भोला भाला है, वो बड़ा पॉलिटिकल हो गया है।
वो भी दल बदलने लगा है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आस्था बदलने लगा है, विचारधारा बदलने लगा है, सब किन्नर ऐसे नहीं हैं। ठीक, धोखा देके दूसरा दल पकड़ लिया अगर उन्होंने। सोनम जी की आप बात करेंगे हाँ। तो सोनम जी जब अखिलेश में आई, हाँ, मैं भी थी, मैं छोड़ के चली आई, अखिलेश सरकार में आई, हम्म, डुबा दिया। हम्म, ठीक है, हम्म, अब बीजेपी में गई है, हाँ, अब उसको डुबाएंगी। हाँ। नहीं, वो मंत्री हैं, वो काम कर रही हैं, किन्नरों के लिए काम कर रहे हैं, उनके हक हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे, उनको मुख्य धारा में शामिल करेंगे। क्या किया, मैं पूछ तो नहीं, अभी तक एक भी काम किन्नर का किया हो बताएं मुझे, कोई भी काम किया हो अभी तक। इतने दिन से बनी है, सिर्फ फूल पत्ती माला पहन लेती, बस आओ मेरा सम्मान करो। हम्म, इसके अलावा अभी तक किसी का भी कोई काम किया हो तो मुझे बता दें सोनम जी कि हाँ मैंने इन किन्नर का काम किया। हमारी समाजवादी की सभा हो रही, हर जगह किन्नर भरपूर आ रहा है, पूरी तरीके से आ रहा है, सम्मान कर रहा है, हुल्लड़ मचा रहा, गाड़ियां लेकर आ रहा है, क्योंकि उनको अखिलेश भैया से आसरा है हाँ। कि वो करेंगे। आपने कहा कुछ ऐसे पैर होते जहाँ पड़ते हैं वहाँ बंटाधार हो जाता है। जी, बिल्कुल। तो पैर तो आप ही लेके आई थी। तो पैर सोनम में- जी तब तक बहुत अच्छी थी जब तक आपके साथ थी। जैसे उन्होंने अलग राजनीतिक पाला खींचा, आपके लिए बुरी हो गई। ऐसा कुछ वो नहीं। असली किन्नर ही नहीं रह गई, आप ऐसा रही हैं। मेरे साथ वो आई थी, ठीक है, आई, मैं लेकर गई उनको, मैंने मिलवाया, लेकिन जब मैंने उनके तरीके देखे उनके गलत लगे मुझे। अभी इससे पहले भी मैं आपको बता रही हूँ, जब वो मर्राज मंत्री बनी है, मैं उनके वहाँ गई, मैं 4 दिन उनके यहाँ उठी बैठी, बात की, सब कुछ, कि भाई एक किन्नर समाज का मंत्री बना है, मेरे लिए बड़ी बात हो गई वो। और मैं गई, उनसे मिली, 4 दिन मैं उनके साथ उठी बैठी। मैंने कहा भाई चलो देखते हैं, सब लोग मिल के काम करते हैं किन्नरों के लिए, अच्छी बात है, आप बनी, हमारी शान। लेकिन मैंने देखा ना तो वो किन्नरों पे ध्यान दे रही थी, ना कुछ दे रही, बल्कि कि उन्होंने भी मेरे लिए दरवाजा बंद कर दिया। ठीक। आपने कहा कि आप भाजपा में गई, नहीं मिले, मिल लिए होते तो भाजपा अच्छी हो जाती आपके लिए। ऐसा नहीं है, भाजपा ने, मैं जुड़ने नहीं गई थी, मैं गई थी सिर्फ वहाँ काम लेकर किन्नर समाज का, कि शायद वो किन्नर समाज का काम करे, जो उनकी परेशानियां हैं उसे दूर करे। क्यों गई थी? क्योंकि मुझे एक आसरा हुआ, जब उन्होंने किन्नर समाज बनाया तो मुझे लगा कि एक, जब उन्होंने किन्नर गठन बनाया, कि अब किन्नरों का काम होगा, किन्नरों का फायदा होगा। मैं कहती हूँ 5 साल से ये सरकार थी, 5 साल से अब क्यों नजर आया हमें आखिरी में गठन बनाने की क्या जरूरत है? इस सरकार को पहले भी तो बनाना चाहिए था, पहले क्यों नहीं बनाया? तब क्यों नहीं सोचा? क्या हम किन्नर दिख नहीं रहे थे, या हम आपको नज़र नहीं आ रहे थे, या हम खुशियां नहीं मना रहे थे, या हम आशीर्वाद नहीं दे रहे थे? तो हमें उस समय क्यों नहीं देखा इन्होंने? मैं मानती हूँ चलिए बनाने में टाइम लगा, 1 साल बाद उसको बना देते तब भी तो बनता। आखिरी समय ही क्यों बनाया इन्होंने, जब हमारे पास 1 से 2 महीने बचे तब इन्होंने बनाया? बताइए हमारे लिए कौन सा बजट पास होगा, हमारे लिए क्या काम होगा? सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ हो रहा है किन्नरों के लिए? कुछ भी नहीं मिला। पायल जी, राजनीति में अब आप उतरी हैं, आपका मुकाबला सोनम जी से है, कैसे टक्कर दे पाएंगी? भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरा इम्पोर्ट किया, कहा कि बहुत समर्थन उनके साथ, कैसे मुकाबला करेंगी? कोई समर्थन नहीं, कुछ नहीं। मैं तो कहती हूँ कि मैं इससे पहले भी इलेक्शन लड़ी हूँ, बहुत अच्छा मेरे को वोटिंग, बहुत अच्छी वोट मिली थी, तब तो मुझे कोई जानता भी नहीं था मुझको। और आज तो मैं 20 साल से समाज सेवा कर रही हूँ, समाज के लिए इतना कुछ मैंने कर दिया है। यहाँ से लेकर आप दुबई तक भी अगर मेरा नाम पूछ लेंगे तो वहाँ के लोग भी मेरा नाम जानते हैं, समझ लीजिए मैंने इतना समाज के लिए किया है। तो मैं तो जहाँ से ऐसे ही खड़ी हो जाऊँ, मैं तो पक्का कह रही, मैं अपना जीत के सीट निकाल के लेके आऊँगी, मुझे ज़रूरत ही नहीं होगी। जब अब आप राजनीति में आई हैं, आप घरों पे जाती थी, बधाइयाँ देती थी, सब कुछ करती थी, तो क्या आपको लगता है कि लोगों का दृष्टिकोण कुछ बदला है, देखने का नज़रिया कुछ बदला है? या लोग जैसे मानते थे मजाक के तौर पे आपको लेते थे, संगीत के तौर पे आपको कि मनोरंजन के लिए आए हैं, तो वो उसमें कोई बदलाव हो रहा है? बहुत कुछ बदलाव हो गया। एक समय था कि सिर्फ हमको बधाई के लिए देखा जाता था, एक समय था कि लोग सिर्फ बधाई के लिए बुलाते थे, लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है कि लोगों के घर में फंक्शन होती, शादी ब्याह होती है, मेरे पास कार्ड आता है, बाकायदा इज़्ज़त सम्मान मिलता है, सारी चीज़ें, कोई कार्यक्रम करते हैं या कि मुझे कोई आवश्यकता होती, मैं कोई कार्यक्रम करती हूँ, तो अगर आम जनता को बुलाती हूँ तो मेरा पूरी तरीके से लोग आते हैं। बहुत बदलाव है। पायल जी, आपको क्या लगता है जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि लाल टोपी खतरा है प्रदेश के लिए, बड़े बड़े नेता टिप्पणी करते हैं, किसानों का मुद्दा उठता है, तो आप जब जाते होंगे तो लोग ये सारे मुद्दे एड्रेस करने होते होंगे, ये आपके लिए टोटल नई बात है? आपको तो गाना गाना, डांस करना, इसमें रुचि है, तो ये इन मुद्दों को कैसे एड्रेस कर पाती हैं आप? देखिए, लाल रंग वाली बात रही, लाल टोपी वाली। लाल रंग एक ऐसा रंग है कि इस रंग के बिना कोई काम नहीं होता है।
कलावा लाल होता है, शुभ माना जाता है। सिंदूर लाल होता है, शुभ माना जाता है, ठीक है। और कोई चीज़ भी आप देखिए, हर चीज़ में लाल रंग। टोपी को कह रहे हैं खतरे की घंटी, लाल रंग को नहीं कह रहे हैं वो। तो लाल टोपी को कह रहे हैं, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि इसका समय शुभ आ गया है। पायल जी, जैसे आप जब राजनीति में आई तो आपके तमाम दुश्मन पैदा हो गए होंगे, तमाम लोग व्यक्तिगत टिप्पणी आपके ऊपर कर रहे होंगे। आपको लगता है कि राजनीति में थोड़ा स्तर गिरता जा रहा है, जिस तरह से एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं लोग? देखिए, एक चीज़ बताएं, जब कोई अच्छा काम करता है तो ऑलरेडी दुश्मन अपने आप आ जाते हैं। जब कोई इंसान अच्छी चीज़ सोचने लगता है, अभी आप ही हैं, मैं कहती हूँ आपका पहले समय जो होगा वो एक अलग था, तब आप पे लोग हंसते थे, तब नहीं कहते होंगे कुछ, लेकिन अब आप पे टिप्पणी करते होंगे कि क्या आगे बढ़ गया। तो ये चीज़ें सोचने वाली, जैसे सूरज जब कहते नहीं, सूरज जब ऊपर की ओर आता है तो काफ़ी लोग उसको गंदा भी कहते हैं और बहुत लोग अच्छा कहते हैं कि बहुत अच्छी रोशनी है, और बहुत लोग कहते हैं कि बड़ी परेशानी हो रही है इससे। तो ये तो चीज़ें होती रहती, जीवन में उतार चढ़ाव चलता है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि समाज जो मुझे इज़्ज़त दे रहा है, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, समाज के लिए। आपको क्या लग रहा है पायल कि जो चुनावी मुद्दे हैं, जो चुनाव के मेन इश्यूज हैं, वो वही मुद्दे हैं जिन पे चुनाव होना चाहिए, या भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उससे वो हट रही है? आपको क्या लगता है चुनाव में जो इश्यूज रेज किए जा रहे हैं, मुद्दे उठाए जा रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा इस पे है कि विकास के मुद्दा है कहीं उसमें? देखिए, सबसे बड़ा तो अगर कोई मुद्दा है यहाँ पर तो सिर्फ विकास का है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम वाली जो बातें रही हैं, इसको तो करना ही नहीं चाहिए। जब हम लोग आपस में नहीं लड़ रहे हैं तो ये हमें क्यों लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा कि आखिर ये हिंदू मुस्लिम कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा? कौन सा वो दिन होगा जब ये हिंदू मुस्लिम का शब्द हटाएंगे अपने ज़ुबान से कि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए? मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ कि हम लोग आपस में, मेरे मोहल्ले में कम से कम कितने मुस्लिम रहते हैं, हम लोग इतने प्यार से रहते हैं, उठते बैठते हैं, बात करते हैं, कोई कार्यक्रम होता मेरा साथ देते हैं, उनका रोज़ा अफ्तारी हो या कुछ भी हो, मुझे बुलाया जाता, सम्मान दिया जाता है। मेरे वहाँ कोई कार्यक्रम होता वो आते हैं, मेरे साथ बैठते हैं। लग रहा है कि चुनाव को डिरेल किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जो मुद्दे हैं उनसे भटकाया जा रहा है। बिल्कुल भटकाया जा रहा है, बिल्कुल भटकाया जा रहा है, क्योंकि जब किसी को हारने का डर होता है ना तो वो भटकाने लगती चीज़ों को। तो अब मुझे तो लगता है उनकी रैलियों में भीड़ हो रही है, प्रधानमंत्री खुद मोर्चे पे हैं, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि प्रदेश में जितना काम हुआ, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, सड़कें बनी, राम मंदिर बन रहा है, और क्या चाहिए? अच्छी बात है, राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने राम मंदिर बनाया, एक अच्छा काम किया है। जो एक बरसों से एक हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चली आ रही थी वो ख़त्म हो गई, ये बहुत बड़ी बात हो गई है कि आपस का विवाद ख़त्म हो गया। और रही बात विकास की, तो विकास तो अखिलेश भैया ने जितना किया है शायद ही किसी ने किया होगा, और वो तो आप जान सकते हैं, खुद ही सारी दुनिया जानती है कि जिस रोड से निकल जाओ वो रोड दिखती है कि हाँ, कभी उस रोड से हम खटायरे से, जिसमें दिल्ली जाने में मुझे 10 से 12 घंटा लगता था, आज हम दिल्ली 5 से 6 घंटे में पहुंच जाते। कितनी बड़ी बात हो गई। आप देख लीजिए अखिलेश भैया का विकास, रोड लीजिए, स्टेडियम लीजिए, मेट्रो लीजिए, ठीक है, गोमती नदी का किनारा आप लीजिए, कितनी चीज़ें बदलाव उन्होंने की हैं। और कितना, मतलब देखिए 5 साल तक गरीबों को उन्होंने पेट भरा, आखिर उन्होंने काम दिया ना। तो काम देने का मतलब हो गया, अगर वो विकास कर रहे हैं तो 5 साल लोगों को काम मिला, गरीबों का पेट भरा। और बाकी के हम देख रहे हैं अभी तक काम हुआ, सिर्फ 2 साल तो हम कोरोना में भागा टूटी में ज़िंदगी चली गई, लोग भूखे मर गए, किसी को कुछ नहीं। अभी आपको लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोर्चे पे आ गए हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, पूरी केंद्र सरकार है, उनके तमाम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे चुनाव को मोड़ देगा? देखिए, जनता का जो मन है उसको कोई नहीं मोड़ सकता है, क्योंकि जनता जो होती है अंदर से टूटती है, वो चेहरा नहीं देखती है। जनता एक ऐसी चीज़ है कि वो अपनी चीज़ को अंदर रख लेती है सोच के, और सोचने के बाद उसको एकदम से वो चीज़ें करती है। तो इसके लिए तो मैं कहूँगी कि देखिए, ये तो नसीब की बात है, और मुझे तो नहीं लगता है कि अक्ल जो है जनता पहले जैसा चीज़ करेगी, बदलाव तो वो करेगी। सबसे बड़ा मेजर इशू क्या होने वाला है चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में क्या रहेगा? सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी आप देख रहे हैं यही विकास का ही चल रहा है। अब लोग चिल्ला रहे हैं कि सब कुछ हुआ, पढ़ाई के बारे में बताएं, पढ़ाई के लिए क्या हुआ, शिक्षा के लिए अब तक क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आप देखते हैं पेपर होने की तैयारी होती, पेपर लीक हो जाता है, सब चीज़ें हो जाती हैं। आखिर कैसे हो जाती है सब चीज़ें? हो गई हैं,
पेपर लीक हो जाए, जो एक जो नेता होता है ना, उससे ज़्यादा आप नेतागिरी कर रही है। नहीं नहीं और नहीं कह रही ऐसा हैं कि नहीं, आपको कुछ नहीं आता है। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब आप ही लोग से सीखा है और बड़े बड़े नेताओं से सीखा है। ये उन्हीं की बातें सुन सुन के मैंने सीखा है, सब चीज़ें जानी हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैं बहुत बड़ी नेता ठीक नहीं है, हूँ। मैं कह रहा हूँ, जो आप किन्नर समाज है, आपको लगता है कि किन्नर समाज एक बड़े वर्ग को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है? महिलाओं के बीच में आप चले जाते हैं, पुरुषों के बीच में भी आप रहते हैं, इसका फ़ायदा पार्टी को मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, क्यों नहीं मिल जाएगा भाई। हम लोग नेक के लिए जाते हैं, दुनिया को आशीर्वाद देते हैं। आप देखते हैं हम किन्नरों से एक एक के सिक्के लोग मांगते हैं, तो अगर हम एक का सिक्का हमसे उन्होंने मांगा और मैंने अगर एक का सिक्का उनको दिया और उनसे अगर एक वोट मांग लिया, तो क्या वो मेरे लिए इतना नहीं करेंगे? कि क्या आप नहीं चाहते हैं कि किन्नरों का जो जीवन है वो आगे बढ़े और खुशहाल हो? और हमारा अगर ये जीवन इसमें खुशहाल हो रहा है तो मैं तो चाहूँगी कि उस पार्टी को लाएं आगे। ठीक है, आपको लगता है कि आप स्टार प्रचारक रहेंगे समाजवादी पार्टी की? बिल्कुल रहेंगी, मैं पहले ही से तैयार हूँ और मैं पहले ही से, मुझे लोगों ने कह दिया क्षेत्र के, अभी मेरे पास में बलिया से आ चुका है फ़ोन कि अब किला प्रचार में मेरे साथ रहेंगी 4 से 5 दिन। उसके बाद में और 2-3 जगह से फ़ोन आया है, तो मैंने हर बार यही कहा कि ठीक है, आप पार्टी में कह दीजिए, प्रदेश कार्यालय में बोल दीजिएगा, हम हर जगह आएंगे। और फिर हमारा जहाँ जहाँ कैंडिडेट खड़ा होगा हमारे समाजवादी का, अगर उनको आवश्यकता पड़ेगी तो हम सारा किन्नर पूरा भरपूर से 10-10 गाड़ियां भर भर के जाएंगे और आपको पूरी गाड़ियों के अंदर किन्नर नज़र आएंगे और सब अच्छे से अच्छे लोग नज़र आएंगे और अच्छे से अच्छे वोट इस मांगेंगे। बार राजनीतिक आशीर्वाद किसके साथ है? कहा जाता है कि आप लोग जिसको आशीर्वाद दे देते हैं वो फल जाता है, फलीभूत होता है, वो कभी कटता नहीं है। जी बिल्कुल, हम लोगों ने अब की बार सभी किन्नरों ने अखिलेश भैया को आशीर्वाद दिया है और तिलक किया है जाकर। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उस दिन 40 से 50 किन्नर गए थे मेरे साथ ज्वाइनिंग में, और जाने के बाद सभी ने अखिलेश भैया के ऊपर आशीर्वाद दिया है और खूब खुशियां मनाई। और अखिलेश भैया ने भी सारे हमसे वादे तुरंत किए हैं कि सरकार बनते ही सबसे पहले मैं किन्नरों के सारे काम करूंगा, जो जो उनको आवश्यकता है और उनको मुख्य धारा मिला के सारे काम उनके करूँ। तो आपका क्या सबसे बड़ी मांग क्या है? मान लीजिए आपकी सरकार बन जाती है तो अपने समाज को क्या आश्वासन देंगे कि सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हम करा देंगे? सबसे पहले तो हम किन्नरों को चाहिए, आप देखते हैं हम लोग कहीं कार्यक्रम अगर करते हैं तो हमें होटल नहीं मिलता है, कभी कुछ नहीं। जैसे हमारा जलसा होता है या कोई चीज़ होती है तो ना तो कोई हमें होटल देता है और ना ही कभी कोई कि हम आपको नहीं रोक सकते हैं। तो वो चीज़ के लिए हम लोग सबसे पहले सोचेंगे कि एक हमें ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर हमारा कोई कार्यक्रम होता है तो हम उसे अच्छे से कर सकें और हमारे पास घर हो। बहुत से किन्नर ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है, किराए के पड़े हैं आज तक बेचारे। पहचान आइडेंटिटी भी होनी चाहिए जी। एक पहचान पत्र बन जाए, कोई एक कॉमन, कि जो मान लीजिए घर नहीं है, पैन कार्ड नहीं, तो भी हमारा पहचान तो रहे। अब हम लोग कभी कभी फाइनेंस कराने जाते हैं किसी चीज़ को, हमारे पास पैसा अगर नहीं है तो हम नहीं खरीद सकते हैं उसको, या तो हम कैश में खरीदें। कैश तो हमारे पास इतना रखा नहीं है, रोज़ कमाना रोज़ खाना, इतना तो बंडल बना के रखा नहीं है कि निकाल लिया जाके दे दिया, ठीक है। तो हमें फाइनेंस चाहिए। और मैं कहती हूँ अभी तक हमारी योगी बाबा जी हमारे इतने अभी 5 साल से रहे हैं, क्या उन्हें ये नहीं लगा अगर वो हमें मुख्य धारा में ला रहे थे, प्रधानमंत्री जी लाए, तो क्या उन्हें नहीं लगा जिस तरह के ट्रेन में आप देखते विकलांग सीट लिखी होती है, तो क्या किन्नर सीट नहीं हो सकती थी उस ट्रेन के अंदर हमारे बैठने के लिए? हमारे लिए भी होना चाहिए। अगर हमें आपने अन्न में डाला है तो अन्न की सुविधाएं भी तो हमें दीजिए। हमें कुछ भी कहीं नहीं मिला, बताइए अभी तक। हम जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं, हम जहाँ से चले थे वहीं पे पड़े हैं, ना हम आगे गए हैं ना भी पीछे गए हैं। तो आपको लगता है कि इस बार आपका काम कर देंगे अखिलेश जी? जी बिल्कुल करेंगे, सरकार आएगी पूरा काम होगा और मैं कोशिश करूंगी कि अच्छा, जितना। अपने समाज को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर एक बात में हम कहें कि जनतंत्र टीवी आपके लिए, आपके किस मैसेज को, किस अपील को, किस आपके बयान को जनता तक जरूर पहुंचाए, तो वो क्या होगा, आप बताइए। मैं अपने समाज के लिए यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अगर लोगों के घर जाते हैं तो उनसे प्यार से बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, उनसे लड़ाई मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए। जो कुछ ऐसे लोग हैं जो लड़ाई झगड़ा करते हैं वो भी प्लीज़ आप लोग झगड़ा लड़ाई ना करें, क्योंकि ये जो इंसान, ये जो हमारा जजमान है, ये हमारे लिए बहुत कुछ है। ये हमारे जीवन को बनाता है,
हमें जियाता है, हमारा परिवार, हमारा माँ बाप सब यही है। इसी के दम पर आज हम बने हैं, इसी के दम पर हम आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं, इसी के आशीर्वाद से आज हम इस जगह पर आए हैं कि हम यहाँ खड़े हैं। तो हम प्लीज़ यही कहेंगे अपने समाज से कि सब लोग अच्छे से रहें, सुख प्यार से, आपस में एकता, अपने अगल बगल के लोगों को पूरा ख्याल करें उनका। अगर उन्हें आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप उनका पूरा साथ दें, वक्त पड़ेगा तो वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, आपको कई बार लगा ऐसा कि जब आप लोग जाते हैं, आपके किन्नर समाज जाता है, तो लोग आपको देखने के लिए आ जाते हैं, मनोरंजन के लिए आ जाते हैं, और आपको भ्रम हो जाता है कि हमारा बड़ा जन समर्थन है, बड़े लोग हमारे पीछे खड़े हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखने के लिए, देखिए देखने वाली बात रही जब एक होता नहीं कौतूहल रहता है लोगों में कि लोग आए हैं, डांस होगा, गाना होगा, मनोरंजन होगा, इसलिए भीड़ जुट जाती होगी। नहीं नहीं, आपको भ्रम हो जाता होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो हम लोग अगर न विश्वासों में कहती हूँ, अभी मैं कोई कार्यक्रम करूँगी, अभी देखिए कैसे जन सैलाब आता है, क्योंकि चीज़ें हम लोगों ने की हैं। अगर हम लोगों ने किसी के लिए कुछ किया है तो वो हमारे लिए भी करेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आम आदमी को, अब जैसे मैं किन्नर सभा की प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई हूँ, ठीक है, अगर मेरी सरकार बन रही है, बनने के बाद मैं जो भी बनूंगी, मैं अपने किन्नर के अलावा पूरी अपनी जनता का साथ दूंगी। जो जो ज़रूरत उनको होगी मैं इनके लिए भी काम करूंगी। ये नहीं कि अगर मैं किन्नर सभा की बनाएगी तो मैं किन्नर के लिए ही सोचूं, क्योंकि मुझे उनकी भी ज़रूरत है। मेरा किन्नर अपनी जगह है, प्रदेश की मंत्री होंगी, सबका मैं साथ दूंगी। तो आप अभी पार्टी ने आपको टिकट भी नहीं दिया, आप अभी चुनाव भी नहीं लड़ी, और आप तो इतना ख्वाबों में खोई जा रही हैं कि आप मंत्री बन गई और आपने कार्यभार संभाल लिया। कोई बात नहीं, समय सब आएगा, समय सब आएगा। बस कहते नहीं है ऊपर वाले के वहाँ देर है, देर नहीं, बस समय का इंतज़ार करो, सब यही मिलेगा। ऐसे तो आप देखिए सोनम जी को बना दिया गया है, इतना बड़ा, क्या उन्होंने सोचा था कि वो राज मंत्री बन जाएंगी? अच्छा, बार आप इस सोनम पे क्यों टिक जा रही है? नहीं नहीं, इसलिए टिक जा रही क्योंकि हम ही दोनों एक ऐसे हैं जो पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से आए हुए हैं। तो आप ही तो उनको लेके आई थी। हाँ, तो हम ही लेके आई हैं। यूपी की नहीं है, तब भी आपने उनको एस्टेब्लिश किया? जी बिल्कुल, मैंने किया। देखिए मैंने इसलिए किया क्योंकि वो मेरे समाज की थी। एक मतलब किन्नर का उन्होंने हमारे जैसे अपना भी रोक कर रखा, तो वो जब हमारे समाज की दिख रही थी तो मैंने सारी, अब हमारे दिल में जैसे मैं आपसे जुड़ी हूँ, अब मेरे मन में क्या है, आप तो मुझे लेके आगे जा रहे हैं, मेरे मन में क्या बदलाव है वो आप तो बोल नहीं सकते, और मैं आपसे दगा कर जाऊँ तो फिर क्या होगा? उन्होंने जो करना। आप दगा नहीं करेंगे? जी, मैं किसी के साथ नहीं। उन्होंने दगा कर दिया तो असली किन्नर नहीं है वो मेरे साथ दगा कर चुकी है, लेकिन मेरी सरकार बन रही है, मैं इनके साथ दगा नहीं करूँगी। सोनम जी को जो आवश्यकता होगी मैं उनका साथ दूंगी, अगर उनको कोई परेशानी होगी तो मैं ज़रूर दूंगी, क्योंकि मैं उस तरीके का सोच नहीं सकती हूँ। जनता टीवी से बात करने के लिए पायल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थी पायल जी जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी, और उनका कहना है कि किन्नर समाज के लिए अभी तक किसी सरकारों ने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन इनकी सरकार बनेगी तो शायद उसकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कैमरामैन कमल के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.